हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। इस नॉवल की आज हम समरी इस वीडियो में करेंगे। और द ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग जो है एक नॉवल है ऑस्ट्रेलियन राइटर का, और ये राइटर हैं पीटर कैरी। ये इन्होंने जो नॉवल जो राइट किया है, ये एक हिस्ट्री बेस्ड नॉवल है और एक हिस्ट्री लिखी के ऊपर इन्होंने ये नॉवल लिखा है। ये हिस्ट्री है कैली गैंग की, और ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड प्रेस में 2000 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद 2001 के अंदर इसको बुकर प्राइज मिला था। उसके साथ साथ सेम ईयर में ही इसको कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी मिला था। इसके टाइटल के अलावा जो बुक है वो एक फिक्शन है, और इसकी जो अंदर जो स्टोरी है नेड कैली की, वो स्टोरी के अंदर वेरिएशंस हैं। मतलब उन्होंने एक हिस्ट्री का एक कैरेक्टर उठाया है नेड कैली, और उसी के बेस पे ये नॉवल राइट किया है। हालांकि उन्होंने नॉवल का जो नाम लिखा है वो लिखा है ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग, लेकिन ये फिक्शन स्टोरी है, यानी इसके अंदर फिक्शनल एलिमेंट भी है। कुछ एलिमेंट ट्रू है, कुछ के अंदर वेरिएशंस हैं स्टोरी के अंदर। तो ये पूरा नॉवल है, इसके समरी आज हम इस वीडियो में करेंगे। द ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग जो है, ये स्टोरी है नेड कैली की। और ये जो नेड कैली है एक बुश रेंजर है। बुश रेंजर मतलब एक टाइप का डाकू है जो झाड़ियों में रहता है, पहाड़ी एरियो के अंदर रहता है, और जो हमेशा जैसे जंगलों में रहता है उस टाइप से ये रहता है। जैसे कि इंडिया के अंदर भी बहुत डाकू रहे हैं पुराने जमाने में, तो उसी टाइप में ये नेड कैली रहा है, और उसकी ये स्टोरी है। इसके अंदर इसने बताया है कि ये नेड कैली जो है एक लेटर राइट कर रहा है अपनी डॉटर को। सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसकी डॉटर है, और उसको ये लेटर राइट कर रहा है नेड कैली। नेड कैली का जो फादर था वो एक पहले का, जब स्टोरी ने जो लेटर लिखना स्टार्ट किया तो उसमें से स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इसका नेड कैली का फादर जो था वो भी एक अपराधी था, और उसको जो है तस्मानिया में जो है उसको भेज दिया गया था। कैली को कोई आइडिया नहीं है कि उसके फादर ने क्या क्राइम किया था, किस लिए उसको तस्मानिया भेजा गया था। कोई इसको आइडिया नहीं था। उसके बाद नेड कैली के फादर जो हैं, वो उसकी माँ एलन एलन से मिलते हैं, और दोनों जो है शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। यानी नेड कैली के फादर और मदर जो है, मदर का नाम जो है एलन है, ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो है, जो इसकी मदर का की जो फैमिली रही है, जो क्वींस फैमिली रही है मदर की, वो भी क्रिमिनल है, और वो बहुत डीपली जो है क्राइम से रिलेटेड है उनकी फैमिली। यानी इसकी मदर की साइड की जो फैमिली है वो क्राइम से में इन्वॉल्व है। हालांकि एलन को उस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसके हस्बैंड जो है वो पहले क्रिमिनल रह चुके हैं। किस बात के लिए उनको सजा मिली है, किस लिए उसको उनको भेजा गया था तस्मानिया, उसको कुछ कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो पुलिस थी उनका हमेशा अटेंशन रहता था इनकी फैमिली की तरफ, और वो हमेशा ध्यान रखते थे कि ये क्या इनकी एक्टिविटी चल रही है, क्या ये कर रहे हैं। यानी इनकी फैमिली जो है हमेशा जो है वो पुलिस की अटेंशन इनकी फैमिली के ऊपर रहती थी। और उसके साथ साथ इसी वजह से जो है नेड कैली की मदर एलन को जो है, जो पुलिस थी वो हमेशा ब्लैकमेल करती रहती थी, और वो ये चाहती थी कि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाएं। एलन जो है, नेड कैली की माँ, सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाए पुलिस वालों के साथ, ताकि उनको फेवर मिल जाए। यानी इनकी फैमिली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डाले, और उनको जो है किसी तरह से गिरफ्तार ना करे। और उसके वो बेस पे वो चाहते थे कि एलन जो है वो उनको सेक्सुअली जो है फेवर करे। तो ये सारा चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि जब नेड कैली जो छोटा सा था, तब किसी ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने किसी की गाय चुराई है और उसको मार दिया है। हालांकि ये सही था या नहीं था ये नहीं पता, लेकिन इस बात का सारा इल्जाम जो है इस नेड कैली का फादर जो है अपने सर पे ले लेता है। नेड कैली का फादर ये कहता है कि मेरे लड़के ने इसको नहीं मारा, मैंने मारा है। और उसके इल्जाम में जो है पुलिस इसके फादर को पकड़ के जेल में डाल देती है। लेकिन बाद में नेड कैली जो है
पास में ही एक लोकल पर्सन था, उसके बेटे को बचाता है डूबने से। तो पुलिस वाले जो है इसके फादर को छोड़ देते हैं, लेकिन काफी दिन जेल में रहने के बाद जो है नेड केली के फादर जो था वो काफी टूट चुके थे और बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है। जब नेड केली 12 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि जो फैमिली में कमाने के लिए कोई और है नहीं, यही था, बड़ा था। तो उसको काफी सारी चीजें करनी पड़ती है उसके लिए। वो खेतों में भी काम करता है और उसके साथ साथ जो घोड़े हैं उनकी ट्रेनिंग भी करता है घर का खर्चा चलाने के लिए। उसकी मदर भी, क्योंकि नेड केली के अकेले 12 साल का ही था, छोटा ही था, तो उसके अकेले कमाने से घर नहीं चल रहा था। तो उसके साथ साथ इसकी माँ जो है एक ड्रिंकिंग डैन जो है, एक टाइप का शराब खाना जो होता है, वो खोल लेती है। और कुछ तो ये मानते हैं कि हालांकि वो एक एज ए प्रोस्टिट्यूट भी काम करती थी वहां पे। उसके बाद जो है फैमिली एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं ताकि वो जो है उनको कोई काम मिल जाए। यहाँ पे भी ज्यादा उनकी सेटलमेंट हुई नहीं। उसके बाद फाइनली कुछ टाइम के बाद जो है ये नेड केली की फैमिली जो है ग्लिन रोमन एरिया जो था वहां पे जाके बस जाती है और वहां पे अपनी थोड़ी सी जमीन ले लेती है और वहीं पे परमानेंट सेटल हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे इनको सेलेक्टर्स और सेटलर्स कहा जाता है, क्योंकि जिनकी अपनी खुद की जमीन हो जाती है फिर वो वहीं पे बस जाते हैं। तो उससे पहले इनका इस साथ ऐसा नहीं था, पहले ये घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। उसके बाद भी ये इनकी जो फैमिली थी बहुत ज्यादा गरीबी में थी और गरीबी की वजह से लोकल पुलिस जो है हमेशा इन पे नजर रखती थी कि ये कुछ भी गलत करे और पकड़ के इनको जेल में डाल दे। यंग नेड जो है एक बार जो है एक और बुश रेंजर था, एक और डाकू था, हैरी पावर, उसके साथ कुछ टाइम के लिए काम करना शुरू कर देता है। और वो जो हैरी पावर था, जो भी वो गलत काम करता था, जो भी क्राइम करता था, बहुत यंग, जब नेड बहुत ही यंग था, बहुत ही छोटा था, तभी उसको जो है इन चीजों के बारे में पता चल गया था। और वो जो है इन्हीं वजह से जो है कई बार जेल भी जा चुका था। यानी क्योंकि ये हैरी पावर जो है वो भी खुद एक बुश रेंजर था, यानी डाकू था। तो ये इसके साथ रहता है तो बहुत सारे क्राइम्स का हिस्सा बनता है, उसको देखता है। लेकिन अभी तक उसने कोई क्राइम किया नहीं था, लेकिन फिर भी जो है पुलिस उसको बार बार पकड़ के ले जाती है। उसके बाद जो सबसे मेन टर्निंग पॉइंट आता है, फाइनल पीरियड, जिससे जो है उस उसकी एक बुश रेंजर की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, यानी एक वो डाकू पूरी तरह से बन जाता है। वो था कि एक इंसिडेंट हुआ था, एक पुलिसमैन था फिट्स पैट्रिक, वो आके क्लेम करता है कि नेड कैली की फैमिली ने जो है उसको मारा है, उस पे गोली चलाई है। लेकिन कैली की फैमिली जो है इस चीज को मना कर देती है। वो ये कहती है कि फिट्स पैट्रिक जो था वो उसकी बहन, नेड कैली की बहन जो केट है, उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए जो है फैमिली वालों ने मिलकर उसको धक्का दे दिया था। लेकिन वो मानते नहीं है और इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, नेड कैली की मदर को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। और इस साइड नेड और उसका छोटा भाई जो था डैन, वो छुपने के लिए भाग जाते हैं। और वो एक उनके साथ साथ वो जाके झाड़ियों में छुप जाते हैं और उसके साथ साथ उसके दो फ्रेंड होते हैं नेड केली के, वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस अब ने पूरा पक्का इरादा कर लिया कि अब वो जो है नेड कैली को जो है पकड़ के ही मानेंगे, जो कैली गैंग उनका बन गया है। अब नेड और उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स को, एक एरिया होता है वहां पे घेर लेते हैं। वो पुलिस ऑफिसर था स्ट्रिंग बार्क ग्रीक, और उसको घेर लेते हैं और घेर के उनमें से एक पुलिसमैन होता है उसको मार देते हैं। उसके बाद वे वेट करते हैं कि बाकी और भी पुलिस आए। जब पुलिस आती है तो वो ये कहती है कि सरेंडर कर दो, लेकिन ये सरेंडर करने से मना कर देते हैं। और उसके बाद दोनों के बीच में, यानी बुश रेंजर्स के बीच में और पुलिस वालों के बीच में गोलीबारी होती है, जिसके अंदर सारे के सारे जो है पुलिस वाले मर जाते हैं। यानी बुश रेंजर जो होते हैं, जो भी डाकू होते हैं, वो सारे के सारे पुलिस वालों को मार देते हैं। और इन बुश रेंजर्स वालों की एक ये आदत थी कि इसको स्टोरी के अंदर विलेन भी दिखाया गया है और हीरो की तरह भी दिखाया गया है। जैसे रोबिन हुड की स्टोरीज हैं, वैसे ही
इस इन स्टोरीज को दिखाया गया है, नेड केली की जो स्टोरीज हैं उसको बताया गया है कि वो उनका काम था बड़े बड़े जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे या बैंक थे, उनको लूटने का ये काम करते थे और उन पैसों को जो है गरीब लोगों में बांट देते थे। और उन्होंने कभी भी जो है कभी भी किसी को नहीं मारा था। जिन भी बैंकों को लूटते थे उनको लोगों को छोड़ देते थे, वो कभी नहीं मारते थे। तो कॉमन आदमी के लिए यानी आम जो लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए हीरो था नेड केली, जबकि पुलिस वालों के लिए एक विलन था, एक मर्डरर था। कैली गैंग जो है बहुत सारे बैंक लूटते हैं और जिनको भी ये बंदी बनाते हैं किसी को भी जो है वो नहीं मारते। और ये जो है, लेकिन बाद में क्या होता है, इनका खुद का ही एक फ्रेंड होता है जो बाद में इनसे धोखा करता है और वो पुलिस को इनके बारे में खबर दे देता है। एक्चुअली क्या होता है कि एक ट्रेन पुलिस वालों की भर के, क्योंकि पुलिस वालों को अभी अब ये हो गया था क्योंकि उन्होंने एक पुलिस वाला मार दिया था और उसके बाद फायरिंग में जो हुए थे काफी सारे पुलिस वाले मरे थे। तो उसके बाद पुलिस को ये हो गया था हमें किसी भी तरह से इनको पकड़ना है और इनको मारना है। तो जब पुलिस वाले भर के एक ट्रेन आ रही थी तो कैली गैंग जो है वो जो ट्रेन की पटरियां थी उनको तोड़ देते हैं ताकि ये ट्रेन जो है वो क्रैश हो जाए, और एक एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन इनका जो एक फ्रेंड था वो इनके साथ धोखा करता है और पुलिस वालों को कैली गैंग का जो जो भी प्लान था वो सारा का सारा पुलिस वालों को बता देता है। नेड कैली ये सारी की सारी स्टोरी अपनी डॉटर को लिख रहा है और उसकी स्टोरी लिखने का मेन पर्पस यही था कि ये जो भी ये जो इंसिडेंट हो रहे थे, जो नेड कैली जो भी कुछ कर रहा था, यानी वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही था। यानी इसके अंदर उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। और उसके बाद जो है बाद में जब ये होता है तो ट्रेन क्रैश के बाद पुलिस वालों को पता चल जाता है, उनका दोस्त बता देता पुलिस वालों को कि नेड कैली जो है सारा प्लान कर रहे हैं ट्रेन क्रैश करने का। उसके बाद पुलिस के बीच में और नेड कैली गैंग के बीच में गोलीबारी होती है, जिसके अंदर नेड कैली गैंग के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं और नेड कैली को पकड़ लेती है पुलिस और बाद में नेड कैली को फांसी पे चढ़ा देती है। तो फाइनली इस तरह से नेड कैली जो नेड कैली था उसका एंड हो जाता है। पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर जो है नेड केली बहुत ज्यादा डेस्परेट था अपनी बेटी को बताने के लिए कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। वो जस्टिफाई करता अपने एक्शन को और ये कहता है कि पुलिस और अथॉरिटीज ने जो भी किया वो बहुत बहुत बुरा किया, क्योंकि जो पुलिस थी वो लोकल पीपल को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। और इस तरह से जो है यानी कैली गैंग का जो जन्म हुआ मतलब एक डाकू के रूप में जो उसका जन्म हुआ वो सिर्फ पुलिस की वजह से, यानी इतना ज्यादा अनजस्टिस उन गरीबी में उनके साथ होता था। यानी जो पुलिस वालों का जो बिहेवियर था वो और अथॉरिटीज का जो बिहेवियर था वो बहुत खराब था लोकल लोकल जो पर्सन्स थे उनके साथ। और वो गरीबी का फायदा उठाते थे और उनको फेक जो केसेस थे उनमें फंसा के उनको जेल में डाल देते थे और बुरी तरह से टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से बुश रेंजर्स जो है उनका जन्म हुआ। अगर आप सर्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेमस बुश रेंजर्स, तो फेमस नंबर 1 पे जो नाम आएगा वो नेड कैली का ही आएगा, क्योंकि जो लोकल थे वो नेड कैली को अपना हीरो मानते थे। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।